बना हुआ है। उस वक्त वो फोरमैन साहब कहते थे कि नहीं जी ये बहुत अच्छा काजवे बना रहे हैं, इसकी ये हालत है, ये देख लें, ये क्या है, ये काजवे बना हुआ है, छोड़ दो तुम, ये गाड़ी निकली है तो ये काजवे है, ये काजवे बना हुआ है, ये सारा कुछ बना हुआ है, ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया समाज से मैं एक बरजू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज एक लोकल ख़बर है, लेकिन ये लोकल ख़बर भी अगर हम इसको बड़े वसी तनाज़र में देखें तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे इस खित्ते के अंदर कई दहाइयों से 50 साल से अगर हम बात करें तो यही वाला स्क्रिप्ट, इसी तरह का एक निज़ाम चल रहा है। नाज़रीन, लोकल एरिया है बाग आज़ाद कश्मीर, बिरपानी ता सेरी पीरा एक रोड है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर तक वो सड़क होगी। जो बिरपानी वाली रोड है शुमाली बाग की, ये बाग से मुजफ्फराबाद लिंक करती है बिरपानी रोड। और फिर दूसरी रोड है जो बाग से चीड़ान, धुंधार या काचा, वहाँ से सुदन गली को लिंक करती है। इसको एक सर्कल बनाने के लिए बिरपानी से सेरी पीरा के नाम से एक लिंक रोड है, जो एमरजेंसी हो या आम हालात में भी अंदरोट, रैडबान, सेरी पीरा इस एरिए के जो लोग हैं उनको वो सहूलत देती है या उनके लिए वो आसान है। ये 3 किलोमीटर रोड जब आज से 40 साल पहले हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमने इसे गांव के लोगों ने खुद से शुरू किया था। फिर वो करते करते 3 किलोमीटर रोड 40 साल में मुकम्मल न हो सकी। उसका आधा हिस्सा कम से कम 2 किलोमीटर तक जो इसी तरह से तख्तियाँ लगती रहीं, कभी सोलिंग होती, कभी कच्ची पक्की होती, तो करते करते फिर मुश्ताक नवाज की हुकूमत आई और उसमें उसके अंदर जो मजबूती थी, जो लुक थी, जो पक्की थी, वो की गई। फिर 1 किलोमीटर का टुकड़ा जो था वो बच गया। अंदरोट का जो एक हिस्सा है वहाँ से लिंक करना था उसे सेरी पीरा या चीड़ान से जो रोड आती है बाग से उसके साथ। उसमें मुख्तलिफ अदवार में ठेकेदार भी बदलते रहे और ठेके भी होते रहे। और उसमें जो ठेकेदार था उसमें इलियास आलम के नाम से जो बड़ा मशहूर ठेकेदार है उसके हिस्से में आती है, और दो कुछ दूसरे ठेकेदार भी हैं। लेकिन ये रोड मुख्तलिफ जो हमारे एमएनए हैं, ज़िया कमर साहब हो गए या दूसरे, इनके ज़ेर निगरानी या इनके कहने पे ये ठेकेदार काम करते रहे। गाय बगाए इस रोड पे जब ये कच्ची थी, सोलिंग थी, तो हम कहीं न कहीं रिपोर्ट करते रहे कि इस तरह से इसके अंदर ये मटीरियल अभी रहता है, अभी हाथ से बननी है, अभी इस तरह से मशीनें आनी हैं। मज़ीद मुख्तसर ये कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर हाल ही में इस 1 किलोमीटर रोड के 2 ठेकेदार और उन्हें ये ठेका मिला कि ये आधी-आधी करके कंप्लीट करेंगे। अब इस रोड को पक्की करना था, यानी वो मीरकपुर साहब वाली बात की कच्ची भी दी और पक्की भी दी। कच्ची तो दे दी, लेकिन उसे पक्की करने के लिए इसे फिर से इसके अंदर सोलिंग के ऊपर जो लुक थी वो डालनी थी, और फिर इसमें एक छोटा-सा नाला आता है, उसे वहाँ पे काज़वे भी बनाना था, क्योंकि जब बरसात होती है, सावन होता है, जंगल का इधर-उधर का सारा पानी वहाँ से जब गुज़रता है तो वो नाला बारिशों के मौसम में बहुत बड़ा ये नाला बन जाता है और वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। अब उस काज़वे पे जिस तरह से वो लुक डालकर वो की गई, ये जो साथ आप देख रहे हैं कि ये ऐसे है कि जो बन गई, बनने के बाद वहाँ से सिर्फ़ एक ही गाड़ी या फिर वो अपने जो उसका रोलर था वो गुज़रा, तो ऐसे हो गया जैसे रेत के ऊपर पानी डालकर उसे खुश्क कर दो और बाद में पाँव रखो तो रेत की जगह-जगह से वो टुकड़े हो जाते हैं और वो टूट जाती है। अफ़सोस की बात इसलिए है कि ये बात कहने का मतलब कि हम किससे शिकायत करें, किससे करें? इसको करप्शन का नाम दें, इसको लापरवाही का नाम दें, इसको ढंग-टपाऊ का नाम दें, इसको अवाम को बेवकूफ़ बनाने का नाम दें, या फिर अवाम को चूरन बेचने का नाम दें, फिर या फिर अगले किसी सेशन में या किसी उस दौर में फिर से इसका ठेका हो और उसमें ये मुनाफ़ा या करप्शन कमाने का नाम दें। क्या नाम दिया जाए इसका? ज़िया कमर साहब इस लोकल हलके से हैं और हमारे इसी अंदरोट से
जो लोकल इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, उसमें लोकल काउंसलर भी यहाँ से हैं और अच्छे खासे तगड़े लोग भी यहाँ पे हैं, बोलते हैं, ताल्लुकात हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ठेकेदार इनको चूना लगा गया, अगर कोई ठेकेदार करप्शन करता है, अगर कोई ठेकेदार इस तरह की सड़क बनाता है और उसकी हालत ये है कि कई महीने तो दूर की बात है, चंद घंटे भी वो सड़क, वो जो काज़वे बना था, वो नहीं चल सका और बाकी सड़क की भी यही हालत है कि जहाँ जगह-जगह पे पत्थर निकले हुए हैं। वो जो लुक डाली गई, उसमें ये कहते हैं कि वो आधा इंच भी नहीं बनती। ऐसी है जैसे ऊपर से रेत के ऊपर हल्का-सा पानी छिड़क दें, तो बस कुछ टाइम के लिए वो मुँह काला हो जाए। अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अपने हलके के एमएनए जो ज़ियाउल कमर साहब हैं, या फिर सियासत के अंदर दीगर जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं लोकल इस एरिये के, उनसे कि वो या तो फिर अपनी मदद आप काम करें, ठेकेदारों को रोक दें, उनके पैसा रोक दें, उनकी मशीनरी रोक दें। अगर ये नहीं करते तो फिर इसमें कोशिश करें कि जो यहाँ के एमएनए हैं वो ठेकेदार से बुलाए और इन ही पैसों में, चाहे उसे लॉस है या प्रॉफिट है, इसका हमें कोई गरज नहीं है, कम से कम इस सड़क को अब तो 50 साल हो गए हैं, होने वाले हैं या हो गए हैं मेरे ख्याल में, इसे कंप्लीट किया जाए। और अगर 50 साल में किसी इलाके की, किसी गांव की 3 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकी, तो फिर क्या दावे हैं, क्या सियासत है, क्या तामीर है, क्या तरक्की है? फिर किस तरह से हम बात करें कि हम लोग भी किसी ऐसे शख्स के अंडर रह रहे हैं जिसका असर है, जो आम आदमी का या आवाम का ख्याल रखता है। दुख इस बात का है कि ये खित्ते की बात या इलाके की नहीं, पूरा मुल्क इसी तरह से है। लेकिन चलें, मुल्क को छोड़ें, वो तो बात की बात है। अपने इलाके में 3 किलोमीटर रोड 50 साल हो गए, कहीं ठेकेदार बदले गए, कहीं टेंडर इसके हुए और आज भी उसके अंदर करप्शन का ढेर लगा हुआ है। इससे बड़ी अफ़सोस की, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। और मैं ये कहूँगा, मैं किससे कहूँ? वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदार है वही सबके ठेकेदार हैं और उन्होंने पता नहीं क्या-क्या आपस में डीलें की होती हैं। हम किससे क्या कहें? लेकिन ये सामने आप देख रहे हैं वीडियो, ये सब कुछ आपके सामने है। किसी को इस पे शक है, एतराज़ है, तनकीद है, कोई बात है, कोई सवाल है, तो वो खुद आकर देख सकता है और फिर उस पे उसके बाद जो उसने सवाल करना है वो कर सकता है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।